बीते 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। व्लादिवोस्तोक में आयोजित 7वें पूर्वी आर्थिक मंच के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत आर्कटिक क्षेत्रों में रूस के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करने का इच्छुक है। इसके बारे में हम विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो लेते हैं पहला सवाल कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। ऊर्जा के साथ साथ भारत ने रूस के सुदूर पूर्व में औषधि यानी मेडिसिन और हीरे के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निवेश किया है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि साल 2019 में भारत ने अपनी एक्ट फॉर ईस्ट नीति की घोषणा की थी। इस नीति की घोषणा के बाद रूस के सुदूर पूर्व के साथ भारत का सहयोग विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ा है। इस महीने व्लादिवोस्तोक में भारत के वाणिज्य दूतावास की स्थापना के 30 साल भी पूरे हो रहे हैं। भारत इस शहर में वाणिज्य दूतावास खोलने वाला पहला देश था। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संघर्ष की शुरुआत से ही भारत ने कूटनीति और बातचीत का रास्ता अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि पूर्वी आर्थिक मंच क्या है जिसको प्रधानमंत्री ने संबोधित किया है। पूर्वी आर्थिक मंच की शुरुआत साल 2015 में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की पहल पर किया गया था। इस मंच को रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इस फोरम का लक्ष्य रूस के सुदूर पूर्व क्षेत्र में प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता के मद्देनज़र आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार करना है। इसका आयोजन हर साल रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में किया जाता है। अगला सवाल कि रूस के फार ईस्ट क्षेत्र के बारे में ऐसा क्या खास है, इसी इलाके में ये फोरम क्यों स्थापित किया गया है। देखिए, रूस का ये सुदूर पूर्व क्षेत्र बैकाल झील और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक बड़ा भूभाग है। इस क्षेत्र के दक्षिणी सीमा मंगोलिया, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और डेमोक्रेटिक पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया से मिलती है। उत्तर पूर्व में इसकी समुद्री सीमा जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ लगती है। साइबेरिया क्षेत्र में होने के कारण यहाँ की जलवायु काफ़ी ठंडी है, जिसके कारण यहाँ पर जीवन यापन की ज़रूरी सुविधाओं का थोड़ा अभाव है। इसीलिए यहाँ बेहद कम आबादी भी पाई जाती है। कम आबादी के बावजूद ये क्षेत्र प्राकृतिक संसाधन जैसे खनिज, तेल और गैस के मामले में संपन्न है। इसके अलावा रूस के लगभग 30% जंगल भी इसी क्षेत्र में आते हैं। रूस की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र काफ़ी निर्णायक हो सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र के महत्व को समझते हुए रूस यहाँ विदेशी निवेश आकर्षित करने की कोशिश कर रहा है। साथ ही रूस का लक्ष्य इस क्षेत्र में मौजूद प्राकृतिक संसाधन का पता लगाकर विदेशी निवेश के जरिए ही इनका दोहन करके इसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतारना है। अगला सवाल कि इस क्षेत्र में निवेश करके भारत को क्या फ़ायदा है। दरअसल रूस के इस सुदूर पूर्वी क्षेत्र में चीन सबसे बड़ा निवेशक है। इस संबंध में रूस और चीन की बढ़ती सक्रियता के बीच ये तथ्य गौर करने लायक है कि यहाँ हुए कुल विदेशी निवेश का तकरीबन 70% हिस्सा चीन ही था। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद से वैश्विक पटल पर रूस की भूमिका जहाँ सीमित होती जा रही है, वहीं चीन द्वारा इस क्षेत्र में निवेश से रूस का रुझान चीन की तरफ बढ़ा है। ऐसी स्थिति में भारत की इस क्षेत्र में मौजूदगी से एक संतुलन बनेगा। साथ ही ये भारत के आर्थिक और सामरिक हितों में भी है। अब जरा एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी के बारे में भी जान लेते हैं कि ये क्या है, क्योंकि इसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है। देखिए, साल 2019 में अपनी रूस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र में विकास कामों को गति देने के लिए अपनी एक नई नीति का ऐलान किया था। इसका जिक्र उन्होंने अपने हालिया भाषण में भी किया है। दरअसल रूस से रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी की तर्ज पर प्रधानमंत्री द्वारा एक्ट फॉर ईस्ट पॉलिसी की शुरुआत की गई है। अगला महत्वपूर्ण सवाल यह है कि भारत रूस संबंध किस तरह का है। आज़ादी के बाद से ही भारत और रूस का संबंध काफ़ी बेहतर स्थिति में रहा है। भारत रूस राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और संस्कृति समेत द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में
एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में, खासकर कोविड के बाद का जो दौर है, उसमें भारत और रूस संबंधों में थोड़ी सी गिरावट नजर आई है। पर इसका सबसे बड़ा कारण रूस का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती घनिष्ठता है। इस नज़दीकी ने पिछले कुछ सालों में भारत के लिए कई भू राजनीतिक मुद्दों पर एक बार फिर से ध्यान देने की ज़रूरत की ओर इशारा किया है। भारत और रूस के बीच ज़्यादातर रक्षा व्यापार ही होता है, इसलिए दूसरे क्षेत्र थोड़ा सा उपेक्षित हैं। इससे इन दोनों देशों के बीच संबंधों में थोड़ा सा असंतुलन पैदा हो रहा है। भारत की अमेरिका से बढ़ती नज़दीकियां भी रूस के लिए चिंता का सबब है। ये सारे बिंदु विशेषज्ञ ऐसा सुझाते हैं कि इन पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। खैर, इस एपिसोड में इतना ही और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत और रूस के बीच के संबंधों को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपके हिसाब से क्या कदम उठाए जाने चाहिए। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।